एसआईआर का शेड्यूल बदल गया है। अब 24 जुलाई तक फॉर्म भरने की जो तारीख है वो कर दी गई है। अंतिम वोटर लिस्ट 3 अक्टूबर को जारी की जाएगी। तो चुनाव आयोग ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 31 जुलाई को जारी होगा। 30 अगस्त तक इस पर जो आपत्तियां हैं वो दर्ज करवाई जा सकती हैं और निस्तारण की प्रक्रिया 28 सितंबर तक चलेगी। तो चुनाव आयोग की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब अंतिम वोटर लिस्ट 3 अक्टूबर को जारी होनी है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 31 जुलाई को जारी होगा। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी और बड़ी खबर, चुनाव आयोग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। तो एसआईआर को लेकर के बदलाव किया गया है। 30 अगस्त तक अब जो आपत्तियां हैं वो दर्ज हो सकती हैं। निस्तारण की जो प्रक्रिया है वो 28 सितंबर तक चलेगी। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 31 जुलाई को जारी होगा। आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज करवाई जा सकती हैं और निस्तारण की प्रक्रिया 28 सितंबर तक चलेगी। तो ये बदलाव किया गया है एसआईआर में और शेड्यूल एसआईआर का हरियाणा में बदल दिया गया है। 24 जुलाई तक ये जो प्रक्रिया है वो रहने वाली है। तो हरियाणा में एसआईआर का शेड्यूल बदला है। 3 अक्टूबर को अंतिम जो मतदाता सूची है वो जारी किया जाएगा, यानी कि इसको और बढ़ाया गया है। 24 जुलाई तक का फॉर्म भरने की जो तारीख है वो रहेगी, यानी कि इसको भी बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में एसआईआर के शेड्यूल को बदला गया है। 30 अगस्त तक आपत्तियां इस पर दर्ज हो सकती हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पे साक्षी जुड़ रही है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। साक्षी, एसआईआर के शेड्यूल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्या जानकारी अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एसआईआर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य चल रहा है, इसमें मतदाता सूची को पूरी तरह से अपडेट किया जा रहा है। तो ऐसे में इसको लेकर जो शेड्यूल पहले लाया गया था, उस शेड्यूल में अब कुछ तब्दीलियां की गई हैं और इसका एक ऑफिशियल लेटर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दिया गया। और आपको बता दें कि आज चूंकि एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है उसे सबमिट करने की आखिरी तिथि थी, लेकिन अब इसे भी और बढ़ा दिया गया है। 24 तारीख तक जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स है, अगर कुछ लोग नहीं अब तक बीएलओ को सबमिट कर पाए हैं भरकर, तो वो 24 तारीख तक सबमिट कर सकते हैं। वहीं इसी के साथ साथ जो फाइनल ड्राफ्ट का पब्लिकेशन था, इससे पहले अगर जो दावे आपत्तियों का प्रोसेस है उसके भी जो मियाद है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है। इसी के साथ साथ पहले 22 जुलाई को ये जो ड्राफ्ट है इसे पब्लिश किया जाना था और अब 22 जुलाई के बाद यानी 31 जुलाई को, यानी लगभग 7-8 दिन बाद, एक हफ्ते बाद इस ड्राफ्ट का पब्लिकेशन किया जाएगा। और इस ड्राफ्ट के पब्लिकेशन के बाद तमाम जो दावे आपत्तियां हैं वो लोगों से आमंत्रित की जाएंगी। कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे जो जो एनुमरेशन फॉर्म नहीं भर पाए या फिर कोई गड़बड़ी थी, कोई नाम चेंज करना था, फोटो चेंज करना था, या वो कहीं बाहर रहते हैं, इन तमाम तरह की जो दावे आपत्तियां हैं, या उनका वो रहते यहाँ है, वोट कहीं और है, तो तमाम दावे आपत्तियों के लिए जो मियाद है उसे भी बढ़ा दिया गया है। और इसके बाद फाइनल एक इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो है, फाइनल इलेक्टोरल रोल पर काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाएगा। पहले ये जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है ये भी सितंबर माह में पब्लिश किया जाना था, लेकिन अब ये भी अक्टूबर के महीने में, यानी इसकी भी लगभग एक महीने की जो मियाद है वो बढ़ा दी गई है। अब अक्टूबर के महीने में ये जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है इसे पब्लिश किया जाएगा। आज सुबह से भी हम लगातार जब बातचीत कर रहे थे कि अब तक लगभग 28 लाख लोगों के नाम जो है वो लगभग कटने जो तय हैं वो माने जा रहे हैं, किए जा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, लगभग 2 करोड़ 6 लाख के लगभग। तो उसमें से अब तक जो है इन 28 लाख लोगों के जो एनुमरेशन फॉर्म्स हैं वो नहीं पहुंचे थे, तो इसलिए भी मियाद बढ़ा दी गई है कि अगर किसी ने नहीं दिए हैं तो वो दे सकते हैं, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि या तो वो अपने वो कहीं और अपने जो वो पोलिंग स्टेशन था या जो उनका एड्रेस था वहां से कहीं रिलोकेट हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, या उनकी डेथ हो गई है, या वो बाहर चले गए, या कुछ भी वजह इसको लेकर हो सकती है। लेकिन एक और मौका इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया और लगभग 99% काम जो है, एक ओवरऑल एवरेज जो हरियाणा का निकल कर आया है एसआईआर को लेकर, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरा कर लिया गया है। और ये जो नया शेड्यूल अब जारी हुआ है इसके भी जो लेटर है वो जारी कर दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा इसको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा जो है उनके ऑफिस की तरफ से भी पब्लिश किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस हो, जानकारी मिले। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी लिखित में लेटर लिखकर इस बात की जानकारी दी जाएगी, ताकि उन्हें भी, क्योंकि किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी को लेकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई शक ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। और इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी लिखित में एक लेटर भेजकर, सभी सरकारी विभागों को भी एक लेटर भेजकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा के ऑफिस से भी सभी को इस बारे में सूचित किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया साक्षी इस तमाम बातचीत के लिए।
बढ़ेंगे आगे। रेवाड़ी में एसआईआर का 87% काम पूरा हुआ है और अब ड्राफ्ट पब्लिकेशन होना है। 13% को नोटिस जारी किया गया है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद एक और मौका लोगों को मिलेगा। तो 87% तक काम पूरा हुआ है और अब ड्राफ्ट पब्लिकेशन होना है और 13% को नोटिस जारी होगा, यानी कि जो बचे हुए 13% उनको नोटिस दिया जाएगा। एक और मौका ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद मिलेगा। अंतिम तारीख है आज। लगातार जिस तरह से करीब एक महीने तक एसआईआर किया गया, मतलब मतदाता सूची का शुद्धिकरण, आज उसका आखिरी दिन। ऐसे में रेवाड़ी कितना कर पाया और कहां पर हम स्टैंड करते हैं, और ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब भी मिलना जरूरी है। कुछ अनुत्तरित सवाल हैं, तमाम डीसी साहब से जानकारी लेंगे। आखिर रेवाड़ी डीसी उनको लेकर क्या कहते हैं और किस तरह की अभी तक स्थिति है। सर, क्या कहेंगे अभी तक एसआईआर? जैसा कि आपको विदित है कि जो हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो पिछले 14 तारीख को शुरू हुआ था, 15 हमारी जुलाई को, और जून को। आज हमारा 14 जुलाई हो गया और आज हमारा आखिरी दिन इस पूरी प्रक्रिया का रहेगा, जिसका पहला फेज है। फर्स्ट फेज में जो हमारे जितने भी इलेक्टर्स थे यहाँ पर, उन सबको इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है और उनसे इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनसे भरवा के वापस लिया गया है। ये प्रक्रिया हमने पिछले 1 महीने में अपनाई है। तो जो प्रोग्रेस है वो आपको बताओ तो लगभग हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में मिला के 7,39,000 वोटर थे। रेवाड़ी में हमारे जो वोटर थे वो 2,60,000 थे, कोसली में 2,48,000 थे और बावल में 2,30,000 थे। उनमें से अगर मैं बावल की बात करूं तो 2,03,000 लोगों ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म वापस दे दिया है। मैं कोसली की बात करूं तो 2,28,000 लोगों ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म वापस दे दिया है। और मैं अगर रेवाड़ी की बात करूं तो 2,05,000 लोगों ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म वापस दे दिया है। तो जो बाकी लोग रह गए हैं, जैसे कोसली में लगभग 27,000, बावल में 27,000, कोसली में लगभग मेरे 20,000 और रेवाड़ी में थोड़े ज़्यादा 55,000 ऐसे वोटर हैं जो हमें 4 कैटेगरीज में मिले हैं। या तो वो एब्सेंट मिले हैं, या फिर वो जो हमारे शिफ्टेड मिले हैं, या डेथ मिले हैं, या डुप्लीकेट मिले हैं जिनके डबल वोट थे। उनकी सूची हमने अलग से तैयार कर ली है। तो इस पूरी प्रक्रिया में बीएलओ 3 बार वहाँ पर गया है मिनिमम किसी भी घर पे। जहाँ पर एब्सेंट वोटर मिले हैं वहाँ पर पड़ोसियों से पूछताछ की गई, उनसे लिखवाया गया है। उसके अलावा जो मैं सूची बात बता रहा था आपको, एसडीडी की जो 55,000 रेवाड़ी में है, 20,000 मेरे कोसली में है और 27,000 बावल में है, उनकी बूथ वाइज सूची तैयार की गई है। और एक बीएलए जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के थे, उनके साथ मीटिंग करते हुए, गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ मीटिंग करते हुए उनको वो सूची उपलब्ध कराई गई है। उन पे उनके सभी के साइन लिए गए हैं कि ये हमारे एक बूथ में 40 वोट 50 वोट ऐसे हैं इस बूथ के, जो हमें इन 4 कैटेगरी जो मैंने बताई, एब्सेंट, शिफ्ट, डिलीट और डेथ या फिर डुप्लीकेट, इन कैटेगरीज में है, इनका हमें नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई भी आपके संज्ञान में तो बता दिया जाए। तो उस सूचियों पे सभी के साइन कराए गए। इस तरीके से हमने वो सूचियाँ तैयार की है। अब हमारा लगभग पहला फेज खत्म हो गया है। आज 5 बजे 6 बजे तक ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अब तक कोई, हमें तो वैसे भी जिले में लगभग सिर्फ, अगर इस तरह के जो वोटर है, सिर्फ 400 वोट ऐसे हैं जो न तो अभी तक एसडीडी कैटेगरी में डाले, न हमने अब तक इलेक्टर उनके कंप्लीट फॉर्म वापस मिले हैं। उनका भी हम जल्दी आज शाम तक करके 400 वोटों को हम निपटा देंगे आज शाम तक। उसके बाद में हमारा पहला प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। देखिए, ये थे हमारे साथ रेवाड़ी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मीणन का सीधा तौर पर कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है। रेवाड़ी में करीब 87% पूरा काम कर लिया गया। 13% में लोग कुछ हो सकते हैं शिफ्ट हुए हैं, लेकिन उनको भी मौका दिया जाएगा ताकि जो एक ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसके बाद उनको नोटिस जाएंगे, तमाम अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो जमा करा सके, लेकिन मौका जरूर मिलेगा। तमाम तरह की बातें कही कि वोट काट ली जाएंगी, तमाम तरह की बातें सामने आई, लेकिन सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि रेवाड़ी में अभी 87% मिलान पूरा हो चुका है और उनके फॉर्म भी जमा हो चुके हैं। लेकिन अब जो 13% की बात है, यदि उनके पास यदि कोई उनकी शिकायत है, कुछ उनको डॉक्यूमेंट दस्तावेज जमा कराना है, उसको भी मौका दिया जाएगा ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की कहा जा रहा है कि डेट बढ़ सकती है, उस पर ध्यान ना दें। जितना भी है समय मिलता है उसमें फॉर्म अपने जमा कराएं। लेकिन जिस तरह से पूरे हरियाणा में एसआईआर चला है, कहीं ना कहीं जो तमाम आरोप लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं निराधार साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
खबर चंडीगढ़ से है। सीएम के स्पेशल ऑफिसर भोपाल खत्री की ओर से बयान आया है और इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में बोले हैं। सीएम के पास हर दिन काफी शिकायतें आती हैं, ये बात उन्होंने कही है। सीएम का स्वभाव है कि वो 3-4 बार लोगों से मिलते हैं। सीएम ने मुझे इस लायक समझा, भोपाल खत्री ने बयान दिया है। अब शिकायतों का